तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। इसमें दो कार्स दे रखी हैं, एक कार है ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी है -3i, है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है -3i। दूसरी कार बी कार है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी -4j है। अच्छा, एट t = 0 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर्स। तो मतलब ये शुरू में, क्वेश्चन शुरू होने के पहले इन दोनों की ये डिस्टेंस जो है ये 100 मीटर है, ठीक है। अभी कार चलने लगी इस वेलोसिटी से, तो इन दोनों के बीच में कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो पता करते हैं, है ना। ये कार तो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार इसके पीछे से कहीं से निकल जाएगी, ठीक है, पीछे से कहीं से निकल जाएगी। तो शुरू में तो डिस्टेंस कम होगा और फिर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ऐसा आपको, है ना, आप फील तो कर ही सकते हैं। शुरू में ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा और उसके बाद ये फिर ये कार यहाँ चलती चली जाएगी और ये कार यहाँ चलती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमको पता करना। तो इसमें, है ना, B की वेलोसिटी जो है वो A से क्या दिखती है ना, वो हम पता करते हैं। वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, तो ये क्या था, VB माइनस VA, ठीक है। तो VB कितना है, -4j, और VA कितना है, -3i, तो -3i, ठीक है, और I पहले कर देते हैं, तो 3i - 4j, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो A को B जो है वो 3i - 4j, तो मतलब इस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, B जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट केस बना लेते हैं, उससे जैसे पिछली बार अपन ने ये किया था ना कि इक्विवेलेंट केस बनाने से प्रॉब्लम इजी हो जाती है, तो उसको बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट केस बनाते हैं, ये A है, ठीक है। अच्छा, अब हमने B की वेलोसिटी A से जो दिखेगी वो हमने पता कर लिया, तो इफेक्टिवली VA तो 0 ही हो गया, ठीक है। और B की वेलोसिटी जो A से दिखेगी वो अपन ने निकाला था 3i - 4j, ठीक है। तो A रुका हुआ है ना, A रुका हुआ है, उसको B किस डायरेक्शन से जाता हुआ नजर आएगा, तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 3i - 4j, तो लगभग इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ और इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। तो एक सेकेंड, जस्ट ठीक है। तो A को जो है ना वो B इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये वेलोसिटी 3i - 4j, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यही है, ये 3 और ये 4, ठीक है, बनाने की कोशिश की मैंने। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को PQR, इसको, है ना, नाम दे दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, QR है, QR शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो अब जो है वो इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल में ये तो 100 मीटर है, ये तो दिया हुआ, ये 100 मीटर, ये तो दिया हुआ, ये तो सेम ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल का यदि कोई भी एंगल हमको पता चल जाए तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन तो मालूम है ही, तो इस वेक्टर का है कि नहीं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका डायरेक्शन तो मालूम ही है ना, 3i - 4j। तो सपोज यदि ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना है, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है, tan थीटा 4/3 है,
ठीक है, ये तो क्लियर है। ये एंगल भी थीटा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 हैं, दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, और ये दोनों एंगल भी 90 हैं, ये थीटा और ये वाला एंगल भी 90 है, तो ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर हो गया 100 कॉस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा 4/3 है, तो कॉस थीटा कितना हुआ, इसको बना ही लेते हैं, है कि नहीं। फोर बाय थ्री है कि नहीं, तो ये है 5, कॉस थीटा कितना हो गया 3/5, तो 100 इंटू 3/5 कितना हो गया 60 मीटर्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर हो गया। अच्छा, अब वो ये भी बोल सकता है कि भाई इसको कितना टाइम लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने में। ठीक है, तो आपको पी आर पता करना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि बी चल रहा है, ए तो रुका हुआ है, बी चल रहा है, बी पी आर को कवर करेगा उतने टाइम में, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो पी आर कितना है, पी आर कितना है 100 साइन थीटा। ठीक है, 100 साइन थीटा, तो 100 इंटू 4/5 कितना हो गया 80 मीटर। तो 80 मीटर जो है वो बी 80 मीटर चलेगा, तब जाकर के इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं। तो टाइम कितना लगेगा, मैं यहाँ बना दूँ एक छोटे से इस पे, है ना, टाइम कितना लगेगा, बी आर 80 है, मैं लिख देता हूँ, बी आर अपॉन मॉड ऑफ वी बी एस सीन बाय ए, है कि नहीं। टोटल वेलोसिटी होगी जो इसकी, है ना, टोटल वेलोसिटी है वी बी बाय ए का जो मैग्नीट्यूड है वो लगेगा, वो कितना है 5 है, √3² + 4², तो टाइम कितना हो गया बी आर 80/5 कितना हो गया 16 सेकेंड हो गया। तो ये क्लियर है ना। तो इसमें हमको जो हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया है कि नहीं, इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया उससे, है ना, क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वो पॉइंट था, अपन एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डायग्राम बना के, तो उससे और क्लियर हो जाएगा।